और ऐसे में बड़े सवाल पाकिस्तान में योगी मॉडल का गुणगान। क्या है विपक्ष का अगला प्लान? यूपी मॉडल में बजट बढ़ा, तारीफ में पाकिस्तान भी खड़ा। यूपी की इंटरनेशनल पहचान 27 में आएगी काम। अब क्या बोलेंगे राहुल अखिलेश, करेंगे नया अखिलेश? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस प्रवक्ता, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी, देखिए सभी उत्तर प्रदेशों से आते हैं, मैं खुद भी आता हूं, उत्तर प्रदेश का चैनल भी है। अगर पाकिस्तान में चर्चा हमारे उत्तर प्रदेश को लेकर हो रही है, मॉडल को लेकर हो रही है, तो तारीफ तो हमें लग रहा है कि आप लोगों के मुंह से भी निकलनी चाहिए। राहुल जी, इससे पहले तो मैं यही सुनती चली आ रही थी कि पाकिस्तान जिसकी भी बड़ाई कर देता था वो मतलब कि पाकिस्तान प्रेमी हो जाता था। और हमारे देश में वैसे भी पाकिस्तान के किस तरह के रिश्ते हैं ये सबको पता है। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कई बार कह भी चुके हैं, और मैं समझती हूँ कि जैसे उन्होंने कहा था ना अखंड भारत, तो ये अखंड भारत की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो वो प्रधानमंत्री बनने से रहे। तो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनने के लिए ट्राई कर सकते हैं। वास्तविकता ये है कि देखिए, मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो हालात है, पिछले 9 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में आप ये बताइए कितनी भर्तियां हुई। 7 साल हो गए हैं बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भर्ती नहीं हुई है। इन्वेस्टर समिट 2-2 बार बड़े जो है गाजे बाजे के साथ की गई, पर हकीकत क्या है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे जीरो। आप बताइए कि इन्होंने कहा कि हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो है एक्सपोर्ट घट रहा है लगातार और इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है, तो वो भी पूरी तरीके से फेल है। उत्तर प्रदेश में जो एमएसएमई है, लगभग 2-3 साल का आंकड़ा दूंगी तो 20,000 से ज्यादा बंद हो चुके हैं। आपने नए उद्योगों के लिए क्या किया ये पता नहीं, क्योंकि अगर नए उद्योग लगते तो एक परीक्षा के लिए मतलब 50-60 हजार की भर्ती के लिए 50-60 हजार लाख बच्चा अप्लाई कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ये हालात। उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिला सुरक्षा एक बड़ा इशू है। आपके खुद के डाटा, जो मैं कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी तो छोड़ दीजिए, विपक्ष छोड़ दीजिए, आपका खुद जो मंत्रालय है वो कह रहा है साफ साफ, महिला बाल विकास मंत्रालय की जो रिपोर्ट आती है उसमें साफ साफ है कि आपका जो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है महिलाओं के खिलाफ अपराध में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आप अपनी पीठ थपथपा किस बेसिस पे रहे, मुझे यही नहीं समझ में आता। पाकिस्तान की जितनी आबादी उत्तर प्रदेश मैं जितनी आपकी आबादी सारी चीजें मानता हूँ। एक आंकड़ा अभी भी आया कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए हैं उसमें 98% तक, हाँ 98% त्वरित कार्रवाई और न्याय भी मिला है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रही है पुलिस कस्टडी में। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो अत्याचार हो रहा है दलितों के प्रति वो सबसे ज्यादा हो रहा है। पुलिस खुद जो है आप देखिए पूरी तरीके से थाने के थाने घूस लेते हुए पूरी तरीके से पकड़े जाते हैं। आपने सभी को समाहित कर दिया, घूसखोरी कर रहे हैं। आपके पास फुल टाइम की डीजीपी तक नहीं है। देखिए अगर आपके हिसाब से चले तो कैनवास बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम मुद्दे पर रहे तो उसी मुद्दे पर बात करें, क्योंकि आप देखिए बजट से बढ़ती गई आगे, आप कानून व्यवस्था पर चली गई, आप रोजगार पर चली गई, आप उसमें भी सेंट्रिक हो गई, महिलाओं पर भी। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर अच्छी चीजें हो रही है अशोक यादव जी, तो चर्चा होनी चाहिए, चाहे पड़ोसी देश करे या फिर और आगे के देश करे। बहुत अच्छी बात है कि योगी सरकार की तारीफ पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान भी रिलीजियस फैनेटिज्म के लिए जाना जाता है और भाजपा भी रिलीजियस फैनेटिज्म के लिए जानी जाती है, धर्मांधता के लिए, धार्मिक कट्टरता के लिए। जैसे पाकिस्तान जाना जाता है वैसे भाजपा जानी जाती है। तो मुझे लगता है कि दोनों का डीएनए पाकिस्तान और भाजपा का सेम है, और इनका जो गठबंधन जिनको एनडीए कहते हैं ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉमन है। एन फॉर नफरत, डी फॉर दंगा और ए फॉर अलगाववाद। तो एनडीए मतलब नफरत, दंगा और अलगाववाद, सेम यही चीज पाकिस्तान की है। तो ये दोनों मुझे लगता है जुड़वा भाई हैं, भाजपा और पाकिस्तान एक दूसरे को मतलब सिम्बायोसिस लाइफ पैटर्न जीते हैं लोग। सिम्बायोसिस मतलब समझ रहे हैं ना, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते थे, सहजीविता, मतलब आप हमारे भरोसे जियो, हम आपके भरोसे जिंदा रहेंगे। तो भाजपा और पाकिस्तान सिम्बायोसिस लाइफ पैटर्न पे जी रहे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। सपा सरकार में हमारी तुलना होती थी न्यूयॉर्क पे, हमारी तुलना होती थी ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, क्योंकि हमने डायल 100 जैसी सेवा दिया था जो कि न्यूयॉर्क और सिंगापुर पुलिसिंग के तर्ज पर दिया था। हमने एक्सप्रेसवे दिया, हमने लैपटॉप दिया,
हमारी तुलना विश्व के बड़े बड़े देशों से होती थी, समाजवादी सरकार की तुलना। आज योगी सरकार की तुलना पाकिस्तान से हो रही है, पाकिस्तान में तारीफ हो रही है योगी सरकार की। इसमें तो हम लोग जान रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है कि क्यों पाकिस्तान तारीफ कर रहा है। भाई अपने जुड़वा भाई की तारीफ कर रहा हो भाजपा की, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है राहुल जी कि हमारे देश की तुलना पाकिस्तान से हो रही है। इसके पहले जो सरकारें थी, हमारे देश की तुलना डेवलप्ड कंट्रीज से होती थी, रसिया से होती थी, चाइना से होती थी, अमेरिका से होती थी, जापान से होती थी। आज हमारी तुलना पाकिस्तान से हो रही है। नहीं, तुलना नहीं हो रही ये है। शर्म की बात। पाकिस्तान प्रशंसा कर रहा है, वहां का सांसद बड़ाई कर रहा है, तुलना नहीं हो रही है। जी जी, वही प्रशंसा कर रहा है, मतलब पाकिस्तान प्रशंसा कर रहा है ना। क्यों कर रहा है मैंने बता दिया। और पाकिस्तान भाजपा की प्रशंसा न करे, भाजपा पाकिस्तान का नाम न ले चुनाव में, तो ये तो मतलब हमें लगता है अगर बैन लगा दिया जाए कि भाजपा पाकिस्तान का नाम न ले या पाकिस्तान के शासक मतलब मोदी सरकार का नाम न ले, तो मुझे लगता है दोनों फेल हो जाएंगे। यहाँ भाजपा फेल हो जाएगी, वहां के पाकिस्तान के रूलर फेल हो जाएंगे। बोथ आर लिविंग इन सिम्बायोसिस लाइफ पैटर्न, सहजीविता के जीवन जी रहे हैं भाजपा और पाकिस्तान, पाकिस्तान और भाजपा। ऐसा है क्या अशोक पांडे जी? तारीफ करेंगे। देखिए, आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी जुड़वा भाई हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिन्ना महान आदमी थी। तो जिन्ना जब उन्होंने कहा तो पाकिस्तान में वाहवाही होने लगी कि जब टीपू ने जिन्ना को महान कह दिया तो महान हो गए। अभी कांग्रेस की बोल रही थी प्रियंका जी, पाकिस्तान में नहीं ब्रिटेन में भी मोदी जी की तारीफ हुई थी। जब कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किया था, तो ब्रिटेन के एक सांसद ने कहा था कि अगर हमारे यहाँ एक योगी आदित्यनाथ हो जाए तो ब्रिटेन की स्थिति बदल जाए। आज पाकिस्तान इसलिए कह रहा है, जी बीच में न बोलिए, उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था सही है, सारी व्यवस्था सही है। और पाकिस्तान में तो इसके पहले अजय राय का दबदबा हो चुका है। जब प्लास्टिक की जहाज पर नींबू और मिर्चा दिखा के भारतीय सेना का मजाक उड़ा रहे थे, तो अजय राय जी की बड़ी चर्चा हुई। बाप रे बाप, हीरो हो गए पाकिस्तान के। और अभी कानून व्यवस्था की बात कर रही थी, अजय राय का निजी सचिव चोरी करते हुए, छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया रंगे हाथ। आप जाके पता लगा लीजिए, चेतगंज थाने में आज वो बंद है, जमानत के लिए तरस रहा है, लड़की छेड़ रहा था। प्रियंका जी बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। प्रियंका गुप्ता जी बीच में ना बोलिए, गिरफ्तार हुआ। बीच में ना बोलिए। किसी पे कमेंट कर रहे हैं, आपके पास सरकार है, आपके पास पुलिस है, आप उस पर कार्रवाई करेंगे, टीवी चैनल पे बैठ के भ्रम फैलाएंगे। तो चुनाव हो जाए तो आज राहुल गांधी जी चुनाव जीत जाएं, क्योंकि जिस तरह से उनका एक पैर मोदी के विरुद्ध पूरे भारत के विरुद्ध हो जाता है, एक पैर उनका पाकिस्तान में रहता है। मेरा कहना है, मोदी जी योगी जी की तारीफ पूरे दुनिया में हो रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध का गुंडा राज खत्म हुआ है, अशोक पांडे जी, उत्तर प्रदेश में लोग उद्योग लगा रहे हैं, अशोक पांडे जी, 12वां नंबर से दूसरे नंबर, अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, निश्चित तौर पर अशोक पांडे जी, उनका कहना है कि पाकिस्तान और बीजेपी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अशोक पांडे जी, आवाज आ रही है आपको? प्रियंका गुप्ता जी, आप ठीक है, अपनी चीजें अलग है। देखिए, राजनीतिक चीजें अलग है। आपने ओडीओपी की बात कही, आप किसी भी प्रदेश को आगे किस तरीके से ले आते हैं? अशोक पांडे जी, हाँ अशोक पांडे जी आते हैं। किसी भी प्रदेश को डेवलप करने के लिए सबसे पहले होता है बजट। बजट वैसे ही सब एक नॉर्मल भाषा में समझिए कि हमें घर का खर्च चलाना है और घर को अच्छा रखना है, सारी सुविधाएं भी रखनी है, तो हमें बजट बढ़ाना पड़ेगा। बजट बढ़ा है, पिछले कई सालों में बढ़ा है। अब आप लोगों के मुताबिक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ना देखने के लिए तो 20 बहाने हैं, देखने के लिए कुछ भी नहीं है। भाई, देखने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का चश्मा पहनना पड़ेगा। वो चश्मा सब तो पहन नहीं सकते, जो अंधभक्त है वही पहन सकते हैं। उन्हीं को दिख सकता है कि विकास कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। भाई देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ, किसी भी प्रदेश की जो ग्रोथ होती है वो किस चीज से आकी जाती है? वहां की खुशहाली से, वहां के रोजगार से, वहां के किसानों की आय से। आप ये बताइए कि लगातार जिस तरीके के वादे किए गए, क्या वो डिलीवरी हो पाई?
आप बताइए, सुरक्षा के लिए जो गृह मंत्री जी हैं वो क्या बोल कर गए थे? 2022 में बोल के गए थे कि उत्तर प्रदेश में 12 बजे रात में कोई भी महिला जेवर पहनकर घूम सकती है। अब आपके चैनल पर इतने लोग बैठे हैं, कोई एक बता दे कि ऐसा क्या संभव है उत्तर प्रदेश में रात के 12 बजे कोई भी महिला जेवर पहनकर निकल सकती है? 24 घंटे के अंदर कितने रेप हो रहे हैं आपको पता है? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी चरम पर पड़ती चल रही है, आपको इजराइल भेजना पड़ता है और उसके लिए भी आप अपनी पीठ थपथपाते हैं। आज आप जवाब दीजिए कि वो इजराइल में जो जिनको आपने काम करने के लिए रोजगार के नाम पर भेजा है, उनकी जान पर आज युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, आप वापस लेकर आएंगे उनको? आ तो रहे हैं, अभी देखिए ईरान में जो फंसे वो आ रहे हैं, आ चुके हैं, कुछ छात्र आ चुके हैं, सबकी बारी आएगी। अरे भाई, मैं कहती हूँ कि आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, फिर उनको ऐसे देशों में जाना पड़ रहा है जहां पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। रविवार को देखिए, आपका फेलियर है कि आप रविवार को देखिए पुलिस, रविवार को देखिए कितने नियुक्ति पत्र बांटे गए। अरे भाई, नियुक्ति पत्र जो बांटे गए हैं वो आप ये बताइए कि उसके लिए अप्लाई कितने लोगों ने किया था? उस 60,000 नौकरी के लिए 50 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था और वो 50 लाख बच्चे अभी भी उसमें से 60,000 को नौकरी मिली है, बाकी कहाँ है? आप बताइए, बिजली विभाग जिसकी जो आप बता रहे हैं कि उसको पूरी तरह से प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है, अब ये बताइए किसका रोजगार जाएगा? आप सबको संविदा पे लाना चाह रहे हैं। स्कूल टीचर भरेंगे नहीं, वो भी संविदा पर काम कर रहे हैं। हर विभाग में आप संविदा में भर्ती कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि देश खुशहाल हो रहा है। प्रदेश खुशहाल हो रहा है, कैसे हो रहा है? उनसे पूछिए जिनके पास रोजगार नहीं है। शिक्षा में तो 10,000 रुपए की सैलरी पा रहे हैं, उस 10,000 में वो क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या करेंगे अपना जीवन यापन? आप किसी के बारे में सोच ठीक है, समस्या बहुत विकट है। बिजली का बिल अभी मैं सुन रही थी कि अभी उसमें भी बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। अरे भाई, आप ये बताइए कि महंगाई की मार कौन झेल रहा है? एक आम आदमी झेल रहा है। समस्या बहुत विकट है। गरीबी की बात कर रहे हैं, पता नहीं, आप बताइए उत्तर प्रदेश में कुपोषण सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बच्चे कुपोषित उत्तर प्रदेश में, एनीमिक उत्तर प्रदेश में। उसके लिए आपने क्या किया है? हॉस्पिटल में आप जाइए, आपको इलाज नहीं मिलेगा। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, व्यवस्था तो बहुत चरमरा गई है। आपके सहयोगी के मुताबिक तो व्यवस्था बहुत चरमरा गई है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग उत्तर प्रदेश में कैसे रह रहे हैं? टंकियां गिरी जा रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ, टंकियां आपने सुना कभी उत्तर प्रदेश में? इससे पहले कभी टंकियां गिरी हो? अशोक यादव जी से सवाल कर लेता हूँ, कैसे रह रहे हैं? उनके हिसाब से तो व्यवस्था चरमरा गई है, बजट कितना भी बड़ा हो। पाकिस्तान चर्चा करे, ब्रिटेन चर्चा करे, दूसरे देश चर्चा करे, कैसे रह रहे हैं आप लोग? राहुल जी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी झूठे आंकड़े भी प्रस्तुत करने में विश्व की नंबर 1 पार्टी है। झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। अभी नीति आयोग के सीईओ ने क्या कह दिया कि हमने जापान को पछाड़कर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गए हैं। अरे भैया, सरकार ने इसको इंडोर्स भी नहीं किया। सरकार जान रही कि झूठ बोल रहे हैं और अपने नीति आयोग को सीईओ से बुलवा रहे कि तुम बोल दो। अच्छा, उन्होंने बोल दिया। लेकिन अगर हम सवाल पूछ दें कि पर कैपिटा इनकम में हम किस नंबर पे हैं, हमारी रैंकिंग क्या है, जानते हैं? आप गूगल कर लीजिए, 143 लगभग हमारी रैंकिंग है। विश्व में हम 143वें नंबर पे हैं प्रति व्यक्ति आय में, और कह रहे हैं कि हम तो इकोनॉमी हमारी 4th लार्जेस्ट हो गई। मतलब हमारा घर पूरे प्रदेश में नंबर 1 पैसा कमा रहा है और हमारे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, और उसके बाद कह रहे हैं हमारा घर तो बहुत बड़ा है। तो आप दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत कैसे हो सकती हैं? पर किसी देश का, राहुल जी, पर कैपिटा इनकम ही उसके मतलब फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाता है। दूसरी बात, अभी प्रियंका जी ने कहा, प्रियंका जी बताई कि अमित शाह जी का बयान का उन्होंने कोट किया कि रात में 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां स्कूटी लेके निकल जाती हैं। मुझे लगता है अमित शाह जी के इसी बयान के झांसे में हमारी बीएचयू की बहन आ गई थी, जिसके साथ उन भाजपाई दरिंदों ने दरिंदगी की थी, ये तो सबको पता है। और दरिंदगी करने के बाद भाजपा की सरकार ने, योगी की सरकार ने बड़ी बेशर्मी से उनका तब तक बचाव करती रही जब तक मामला मीडिया की सुर्खियों तक नहीं पहुंच गया, हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट करना नहीं शुरू किया, तब तक उन चारों दंगा बलात्कारियों को बचाती रही योगी सरकार। तो ये इस तरह की बात अगर सरकार कर रही है तो ये पूरी तरह से खोखली बातें कर रही है योगी सरकार। और योगी सरकार की आर्थिक स्थिति आपके मुताबिक से छुपी है क्या? अशोक यादव जी, आपके मुताबिक बेवजह उसने तारीफ कर दी पाकिस्तान के संसद में? मैं तो राहुल जी, मैं तो तारीफ कर दिया भाई। पाकिस्तान ने योगी सरकार की तारीफ किया, मैं तो इस पे अप्रिशिएट कर रहा हूं भाजपा को। मैं कहां क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं कि इसी लायक हैं कि इनकी तारीफ पाकिस्तान में दो चीजें होती है ना, एक तारीफ नहीं है।
एक पॉजिटिव होती है तारीफ, एक नेगेटिव होती है तारीफ। अरे मैं तो तारीफ कर रहा हूँ भैया। चर्चा दो तरीके की तारीफ कर होती रहा है, एक हूं। नकारात्मक एक सकारात्मक। नहीं देखिए, अगर कोई ऐसा देश तारीफ कर रहा है जो आतंकवाद के लिए जाना जाता है, जो धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता हो, वो देश अगर किसी सरकार की तारीफ कर रहा है, इट मींस आप समझ रहे मामला। तो ऐसे है, मतलब दोनों का डीएनए सेम है। मतलब समझ में आया अशोक पांडे जी? मतलब समझ में आ रहा है ना विपक्ष का आपको? जी हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। मतलब समझ रहे हैं विपक्ष का आप? जी उनका कहना है कि डीएनए एक ही है, लेकिन आप डीएनए पे मत बोलिएगा कुछ, देखिए, वो बोल सकते हैं। डीएनए टीपू का और पाकिस्तान का एक है। वो औरंगजेब को महान कहते हैं तो उनका एमएलए औरंगजेब को महान करता है, तो ये पाकिस्तान को महान कहते हैं और जिन्ना को महान कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनके एक एमपी तो राणा सांगा को ही अपमानित करने का काम करते हैं। इनका डीएनए एक है। इनके पिता ने सरयू की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल किया था। किसका लाल, किसका डीएनए क्या है, ये जनता खूब जानती है। मेरा ये कहना है कि अभी पाकिस्तान में इनका गुणगान हो रहा है। पाकिस्तान में राजीव गांधी चुनाव लड़ जाए तो जीत जाएंगे, क्योंकि उनका हर कदम पाकिस्तान के समर्थन में रहता है, भारत के विरुद्ध है। यह दुर्भाग्यजनक है। ऐसा विपक्ष दुनिया में कहीं नहीं है। हम पाकिस्तान कहता है कि हम हार रहे हैं, सेना कहती है भारत की हम जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री कहता है भारत जीत रहा है, कांग्रेसी कहते हैं भारत हार रहा है। ये लोग चाहते हैं कि भारत हारे, पाकिस्तान जीते, ताकि ये लोग प्रसन्न हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। उनका ये भी कहना है कि आप लोग बताइए, विकास के कार्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, बजट बड़ा हो गया है, विभाग काम नहीं कर रहा है। ये लोग अक्ल के अंधे हैं। उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल है, हिंदुस्तान में सड़कों के जाल को हमने बिछाया है। उत्तर प्रदेश में अपराध का जंगल राज था, और विकास दुबे जैसे लोगों का विकास हो रहा था, हमने उसे खत्म किया। उत्तर प्रदेश व्यापार लगाने पर 12वां नंबर पे था, आज योगी जी के आने के बाद दूसरे नंबर पर है। दूसरी बात, अगर हम कोई काम न किए होते तो दूसरी बात, हम सत्ता में क्यों आए होते। ये अक्ल के अंधे लोग हैं, इन्हें उत्तर प्रदेश का विकास दिखाई नहीं दे रहा है। दुनिया में योगी जी का डंका बज रहा है। ठीक, कि सपा के दफ्तर की लंका जल रही ठीक है। कांग्रेस के अशोक यादव जी, जाते जाते आपका बजट क्या था, उसका फ्रेम क्या था बजट का? देखिए, हमारा जो बजट था वो जनहित को ध्यान में रख के बनाया गया था। और उस समय हमारे जो सरकार 2012 से 17 तक रही, उस सरकार के दौरान आपको किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र, नौजवान सबके अंदर खुशहाली थी। आज भाजपा सरकार का जो बजट बनता है वो कारपोरेट को हित में रख के बनाया जाता है। यही बेसिक डिफरेंस है राहुल जी। एक हमारा बजट जनहित को ध्यान में रख के बनाया जाता था और इनका बजट कारपोरेट हित में बनाया जाता है। इसीलिए आज हमारे देश के जो पर कैपिटा इनकम लगातार उसकी रैंकिंग बिगड़ती जा रही है। और ये जो है अपना जो आर्थिक बता रहे कि हमारा 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया। अशोक पांडे जी, एक मिनट सुनने दीजिए। अशोक पांडे जी, पांडे जी सुनने दीजिए। अशोक यादव जी, राहुल जी ये इसी का एग्जाम्पल जीता जागता है कि आज पर कैपिटा इनकम में लगातार हम गोते खा रहे हैं और हमारी इकोनॉमी को ये दिखाया जा रहा है कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुई। ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह से। आपको याद होगा अंग्रेजों के जमाने में जो अमीरी और गरीबी की जो खाई थी, मतलब आर्थिक विषमता दर जिसको कह सकते हैं, वो आर्थिक विषमता दर आज है। आप सोच लीजिए कि अंग्रेजों के जमाने में क्या ये आर्थिक विषमता थी और आज मोदी के जमाने में आर्थिक विषमता दर। मतलब मुझे जरा समझा दीजिए कि कौन से हमें 2 बोरी सीमेंट के लिए हमें तहसीलदार से लिखवाना पड़ रहा है, या 1 बोरी चीनी के लिए हमें कोटा पे 1 महीने पहले ही अर्जी लगानी पड़ रही है, शादी के लिए 4 महीने पहले से दौड़ना पड़ रहा है, LPG सिलेंडर के लिए हमें लाइन में लगना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति हो गई है क्या जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं? स्थिति ऐसी हो गई है क्या? देखिए राहुल जी, आपने अच्छा सवाल किया। आप ये बताइए सिलेंडर का रेट क्या है भाई साहब? आज
जो सरकार कहती थी, रामदेव जी से कलवाती थी 30 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, वो सरकार के रिजीम में पेट्रोल का क्या स्थिति है, सिलेंडर की क्या स्थिति है, एलपीजी की? आप कांग्रेस सरकार के दौरान का आप रेट निकाल लीजिए और इस सरकार का रेट निकाल लीजिए, डबल से भी ज्यादा महंगा सिलेंडर हो गया भाई साहब। नहीं तो मजदूरी भी तो बढ़ी है, ऐसा नहीं है। किचन संभालना मुश्किल हो गया है। प्रियंका गुप्ता जी, मजदूरी भी तो बढ़ी है कि ऐसा नहीं कि 150-200 रुपए में आप मजदूरी करा लीजिए, मजदूरी भी बढ़ी है। आवाज आ रही प्रियंका जी? देखिए, मैं समझती हूँ कि मजदूरी कितनी बड़ी है, आप ये बता दीजिए। वो तो आप लोग तय करते हैं, आप जब थे आप लोगों ने तय किया, ये तय कर रहे हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल नॉमिनल मजदूरी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आज हकीकत ये है कि रोटी हो, दाल हो, चावल हो, तेल हो, हर चीज दुगने रेट पे मिल रहा है, दूध, चाय पत्ती, हर चीज। आप बताइए कि उस रेशियो में किसी की बढ़ोतरी हुई है क्या? आप मनरेगा का बजट लगातार घटाते चले जा रहे हैं। जो आम आदमी, जो गरीब आदमी थी, उसको एक रोजगार का अधिकार मिला था कि 100 दिन तक उसे रोजगार मिलेगा, पर वो 100 दिन तक रोजगार भी आप नहीं दे पा रहे। हकीकत ये, गांव, गरीब, किसान सब है परेशान। आवारा पशुओं की समस्या आज तक हल नहीं हो पाई। आप सिर्फ और सिर्फ आप युवा बेरोजगारी से त्रस्त हो चुका है, पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका है। सरकारी नौकरियां लगातार घटती चली जा रही हैं, आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप बताइए कि कहाँ है सिक्योरिटी? जॉब के लिए आप एक जॉब के लिए 50 मतलब 50 एक जॉब के लिए। प्रियंका गुप्ता जी, कुछ चीजें क्लियर करते चलिए। मतलब रोजगार किस तरीके से, जो सरकार की तरफ से दी जाए उसे रोजगार, यानी कि सरकारी विभागों में भर्ती उसे रोजगार मानती हैं, या प्राइवेट सेक्टर में भी जो काम कर रहे हैं उसे भी रोजगार माना जाता है? दो तीन चीजें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम देखिए, मैं मानती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर जब आएंगे तभी तो रोजगार मिलेगा, जब इन्वेस्टमेंट आएगा तभी तो रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपने सिर्फ इन्वेस्टर समिट को पूरी तरीके से एक ठग विद्या बना लिया था, जश्न मनाने का तरीका बना लिया था। आप बताइए कितना इन्वेस्टमेंट आया उत्तर प्रदेश में? आपको दिखता है कोई भी बड़ी कंपनी आई हो, कोई भी बड़ा जो है प्रोजेक्ट आया? ये तो अशोक पांडे जी बताएंगे। अशोक पांडे जी, आवाज आ रही है, बता दीजिए। पांडे जी, प्रियंका गुप्ता जी का सवाल है। बता पाएंगे कि पाकिस्तान में कैसे किस नहीं हो गई ना चीजें, आप बढ़ाई हो रही है, विषय पर आ जाइए। पाकिस्तान में बढ़ाई प्रियंका हो रही गुप्ता है, जी, प्रियंका गुप्ता तो उसकी खुशी मना अशोक पांडे जी, कल एक स्टेटमेंट जारी कीजिए आप लोग, पाकिस्तान से बोलिए कि बीजेपी की बड़ाई ना करे, जो पिछली बड़ाई करते रहे उनकी बड़ाई करे। आप लोग ये स्टेटमेंट जारी कीजिए। अब हम कहेंगे पाकिस्तान से कि आप खाली राहुल गांधी की बड़ाई करिए, आप अजय राय की बड़ाई करिए, क्योंकि उसने भारतीय सेना का अपमान मर्चा और नींबू दिखा के किया था। अभी रोजगार की बात कर रही थी, अभी हमने हजारों सेना हमने अभी सुरक्षा बल में भर्ती किया है बिना शिवपाल की तरफ पैसा लिए हुए। हमने पारदर्शिता के आधार पर अमित शाह जी ने उस दिन इस देश के 60,000 परिवारों को के लालों को पुलिस में नौकरी देने का काम किया था, बिना पैसा लिए शिवपाल जी की तरह, एक जाति विशेष का नहीं, बिना पैसा का पारदर्शिता के आधार पर 60,000 परिवारों को रोजगार एक तरह से। दूसरी बात, इन लोगों ने किसानों को मजदूर बना दिया था। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी है जिन्होंने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत किसान के जेब तक सीधे पैसा पहुंचाने का काम किया है। क्या मैंने गलत किया? सीधे आज मोदी जी के किसान सम्मान का पैसा किसानों के जेब तक जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली आना एक खबर हुआ करती थी, अब बिजली जाना एक खबर है। प्रियंका तो जानते हुए बनी हुई है। इन लोगों का एक पैर मोदी जी के विरुद्ध नहीं, भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के साथ रहता है। पाकिस्तान में तो कांग्रेस की भी जय है और पाकिस्तान में सपा की भी जय है। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान की संसद में सांसद ने तारीफ की उत्तर प्रदेश के मॉडल की, यानी कि बजट मॉडल की, काम करने के तरीके को लेकर। लेकिन सवाल विपक्ष को लेकर है। विपक्ष ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हालांकि इससे पहले भी ऐसा नहीं कि विपक्ष के नेताओं की तारीफ ना हुई हो पाकिस्तान के नेताओं के मुंह से, लेकिन तुलना कीजिए सकारात्मक तारीफ और नकारात्मक तारीफ किस तरीके से पाकिस्तान के नेताओं ने, वहां के सांसदों ने की है। दो टूक में